करूंगा। प्रार्थना, स्तुति, आराधना करना, तब प्रभु द्वार खोलता है। सुनेगा बहुत ध्यान से। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, मैं एक बात को बोलूंगा, आपके जीवन में बंद द्वार खुल जाएंगे। एक और बात को मैं आज आप लोगों को बताना चाहूं। कई बार हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु जी मेरी बेटी, मेरा बेटा, प्रभु जी मेरी कलीसिया, मेरे लोग, मेरा चर्च, मेरा दायरा, मेरे ही लोग, सब कुछ इन्हीं को तू आशीषित कर, इन्हीं के बीच में आए, इन्हीं को। प्रभु बोलता, बेटा मैंने बोला पूरी पृथ्वी में तुमको बनाया, फूलो फलो बढ़ जाओ, इसको वश में कर लो, राज्य का सुसमाचार पूरे संसार में सुना, सबके लिए प्रार्थना करना है, सबको यीशु मसीह के बारे में बताना है। वो वाली बात कहाँ? मेरा 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 करने वाले लोगों को से मैं आज बातचीत कर रहा हूं। प्रभु एक बात को बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। हम विश्वव्यापी कलीसिया के हो सकता, हम अलग अलग डिनोमिनेशन के हों, हम अलग अलग कलीसियाओं में जाते हो सकता है कुछ लोग पिता को मानते, कुछ लोग यीशु मसीह को मानते, कुछ लोग पवित्र आत्मा को मानते, कुछ लोग नहीं मानते, कोई बात नहीं। फिर भी हम विश्वव्यापी कलीसिया में एक अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार से, फिर भी हम एक ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसी जीवित परमेश्वर को हम सराह रहे हैं। और विश्वव्यापी कलीसिया को जिसको वो चुनने जा रहा है, जिनको वो लेने आ रहा है, उस कलीसिया से वो एक बात को बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से। बोलता है राज्य का यह सुसमाचार जब सारे जगत में प्रचार कर दिया जाएगा तब अंत आ जाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज कलीसिया को प्रार्थना की आवश्यकता है। इस 2021 आप यूं ही नहीं आगे बढ़ पाओगे जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए जीवन ये है। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए नियम ये। और वो यहाँ पर बोलता, सुनेंगे बहुत ध्यान से, प्रेरितों का काम 12 उसके 1 से लेके 10 तक में मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ। सुनेगा बहुत ध्यान से। हेरोदेस ने लिखा हुआ, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया में कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। राजा ने हाथ डाला। हम नहीं जान सकते 2021 में राजा हम लोगों के विरुद्ध में आ जाएं। हो सकता हमारे विरुद्ध में लड़ाइयां छिड़ जाए, हो सकता हमारे विरुद्ध में सेनाएं आ जाएं। क्या करोगे? इसलिए प्रार्थना करो। बोलता है हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो लोग राजमहल में बैठे हैं ना, बड़ी सत्ता संभाल कर बैठे ना, उन पर हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसको मालूम है ये अपने ही साथ के लोग हैं। वो उन्हीं के ऊपर आक्रमण करेगा जो घर घर जाकर रोटी तोड़ रहे हैं, जो घर घर जाकर आत्माएं बचा रहे हैं, जो आत्माओं के बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। वो उनके ऊपर हाथ डालेगा। और बोलता, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। आपको मालूम है हम एंड टाइम में रह रहे हैं। द्वार खुलने की आज हम बात कर रहे हैं। आज प्रार्थना करना कि प्रभु सुसमाचार के लिए द्वार खोल दे, कलीसिया के लिए द्वार खोल दे, ताकि और कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया बढ़ती चली जाए। मेरी कलीसिया, तेरी कलीसिया नहीं, परंतु विश्वव्यापी कलीसिया, एक कलीसिया मसीह की देह बढ़ने पाए। इस समय मैं अपनी कलीसिया का नाम नहीं ले रहा हूं, हम सब मसीह में एक हैं। विश्वव्यापी कलीसिया बढ़ने पाए। और वो यहां पर बोलता है, और बोलता है जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के थे। देखिए शत्रु ना जब अपने लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ेगा जो कुछ कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार, जो लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं ना, उनको मारने की प्लानिंग करेगा। और जब देखेगा ऐसे लोगों को मारा जा रहा है ना, और लोगों को पकड़कर बंदी गृह में डालेगा, उनको मारने के लिए उन पर हाथ डालेगा। और वो क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ, और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4 सिपाही और 4 पहरों में रखा। 4 सिपाही 4 पहरों में रखा। और लिखा हुआ, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। आपको मालूम है, मनसा देखिए, प्रभु के लोगों का तमाशा बनाया जाए, उनको मारा जाए, उनको लोगों के सामने लेकर आके प्रताड़ित किया जाए कि अब यीशु का नाम मत लेना। परंतु एक ही बात बोलूंगा, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक डायलॉग है, 4 दिन की चांदनी और 2 दिन की फिर अंधेरी रात।
हम 2 दिन की अंधेरी रात में ना जाएं। ये जीवन सिर्फ 2 दिन का है। भाप के समान है ये जीवन, कभी भी नष्ट हो सकता है। प्रभु के पीछे चले। आपको मालूम 4 सिपाही, अंदर एक घेरा, उसके बाद उसके बाहर एक घेरा, फिर उसके बाहर एक घेरा तीसरा, और फिर चौथा घेरा बाहर। ऐसे 4 घेरों के अंदर पतरस को रखा गया। आज मैं एक और बात को बोलूंगा, अगर आपको शत्रु ने उस चौथे घेरे में रख दिया हो, सब कुछ आपके जीवन में बांध दिया हो, अभी तक बचपन से लेकर आज तक आपके जीवन में आज तक कोई अवश्य कर्म नहीं हुआ, तो मैं आज ऐसा बोलूं, कलीसिया के लोगों मिलकर प्रार्थना करेंगे हम एक दूसरे के लिए, वो प्रभु आपको छंगाई देगा। मैं बहन आपसे बोल रहा हूं, हो सकता डॉक्टर ने बोला 2021 में, मैं अब आपकी गारंटी नहीं ले रहा हूं बहन, परंतु मैं ऐसा बोल रहा हूं, स्वर्ग का परमेश्वर जिसके सामने हम बैठते हैं, जिसके सामने हम खड़े रहते हैं, जिसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, वो आपको जीवन दे चुका है। हालेलुया। उसके नाम से आप चलेंगे फिरेंगे, और उसके नाम से आप कूदेंगे फांदेंगे। विश्वास करिए। हालेलुया। आपको मालूम 4 जगह बिल्कुल सबसे बीच में, सेंटर में उस बंदी गृह में उसको रखा गया। 4 बंदी गृह के अंदर में उसको डाल दिया गया। 4 पहरेदार लगा दिए गए चारों बंदी गृह में। आपको मालूम है, लिखा हुआ है, सुने का बहुत ध्यान से, और जब हेरोदेश उसे उनके सामने लाने को था, उसी रात, आपको देखिए, चमत्कार आपके अनुसार नहीं होता, चमत्कार परमेश्वर के समय में होता है। आमेन। जब शत्रु सोचता है कि वो आपके साथ आपकी इज्जत को बाजार में उतारे, तब परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा लेता है। और सुनिएगा वो यहां पर क्या बोलता है, जब हेरोदेश ने उसे उनके सामने लाने को था, लिखा हुआ, तो उसी रात पतरस 2 जंजीर में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। आप सोचिए, ऐसी जंजीरों में बंधा हुआ वो सो रहा है खड़े खड़े। आपको मालूम है, 4 नंबर की उस जेल के अंदर में पतरस बंधा हुआ, और सिपाही उसके आजू बाजू, और वो सो रहा है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। देखिए पतरस का विश्वास, वो सो रहा है, परंतु कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करे। लिखा हुआ, देखो प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। आपको एक बात को बोलूं, जिस भी बात ने आज तक आपको बांध कर रखा था, प्रार्थना उन जंजीरों को, उन बंधनों को तोड़ देगी। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, इस 2021 में आपके जीवन में वो सारी बंधन टूट जाएंगे। आपके जीवन से वो सारे बंधन टूटने वाले हैं। और वो क्या बोलता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। सोचिए, बंदी गृह में पतरस के वस्त्र तक उतार दिए थे, जूते छीन लिए गए थे, और उसको मारा पीटा गया होगा, जैसा भी रखा गया। आपको मालूम है, वो पतरस के हाथों से बंदी गृह की जंजीरें टूट गई। परमेश्वर ने छुटकारा दिया। इसके पीछे के रहस्य को जानेंगे, सुनेगा बहुत ध्यान से। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच, वरन यह समझता कि मैं दर्शन देख रहा हूं। आपको मालूम, पतरस नींद में था, परंतु परमेश्वर चमत्कार कर दिया। वो अभी सोच रहा है, मेरे नींद में हो रहा है। आपको भी ऐसा ही लगेगा। 21 आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों का साल रहेगा। अद्भुत बातें आपके जीवन में रहेंगी। जो समस्याएं आज तक आपके जीवन में थी, इस 2021 में उन्हें घुटने टेकना ही है, उन बंधनों को टूटना ही है, उन प्रिय लोगों को आजाद होना ही है, उन बीमारियों को आपके घर से जाना ही है, और आपके घर में वो छुटकारा आना ही है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत
कह रहा है वह सचमुच है, वरन समझता था कि मैं दर्शन देख रहा हूं। वो सोच रहा मैं अभी दर्शन देख रहा हूं। आज हो सकता आपको भी ऐसा लग रहा है, भैया आप तो सिर्फ बता रहे हो, आप तो सिर्फ इनकरेज कर रहे हो, कैसे होएगा। आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में भी होएगा। एक दुकान आपको मिलने जा रही है, एक नया घर आपको मिलने जा रहा है। जवान, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करने जा रहे हैं। एक जॉब आपको चेस करने आ रही है। और लिखा हुआ, तब वो पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आपसे आप खुल गया। आपके जीवन में भी आपसे आप द्वार खुल जाएंगे। आपके जीवन में भी आपसे आप द्वार खुल जाए, अपने आप द्वार खुलेंगे। कोई शक्ति उन द्वारों को बंद नहीं कर सकती, उनको खुलना ही पड़ेगा। खुल गए और वे निकलकर एक ही गली होकर गए जिसमें स्वर्गदूत उसे छोड़कर चले गया था। आपको मालूम है, वो गली में छोड़कर चला गया। और आपको मालूम है, आप इस अध्याय को पढ़ लेना, कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। आज प्रियो, प्रार्थना करें। प्रभु बंदी गृह में जो प्रभु के दास और दासियों को डाल दिया गया है, ऐसा बातें आने वाले दिनों में होने वाली हैं। उसके लिए आज से हम प्रार्थना शुरू करें कि प्रभु उनको आज़ाद करे, वो बंदी गृह में ना जाए। प्रभु जी, अगर जो है उनको तू आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। जल्दी से आखिरी बात हमने प्रार्थना के विषय में देखा, और आखिरी बात उसी में स्तुति और आराधना करें। दो जवान यीशु मसीह की सामर्थ से भरे हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए, अनॉइंटिंग से भरे हुए, आत्मा में मूव कर रहे, जहां भी जा रहे, अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, दुष्ट आत्माएं भाग रही। आपको मालूम है, लोगों ने उनको बोला, यहूदी लोगों से चिढ़ने लगे। यहूदी, आपको मालूम, मनुष्य के बैर उसके घर के लोग हैं। सबसे ज्यादा विरोध करने वाले यहूदी लोग थे, अन्य जाति के लोग नहीं थे, दूसरे लोग नहीं थे। यहूदी लोगों ने ही यीशु मसीह के इन चेलों का विरोध किया। लिखा हुआ, तब भीड़ के लोगों ने उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेते मारने की आज्ञा दी। और लिखा हुआ, और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखो। आपको मालूम है, पौलुस और सिलास को भी चौकसी में रखा गया, अंदर रख दिया गया और मारा पीटा गया। अब वहां पर क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और लिखा, उनके पांव काठ में ठोक दिए। एक चमत्कार कुछ समय पहले उसने सुना था, अरे पतरस बंदी गृह से भाग गया। आपको मालूम है कौन सी शक्ति उसको उठाकर लेके चली गई, किसी को नहीं मालूम। स्वर्गदूत जब आएंगे, जो आपके एंजल आएंगे, आपके एंजल आपके लिए कार्य को करेंगे। भजन संहिता 103 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन को मानकर उसको पूरा करते हो, उसे रात दिन धन्य कहो। आप धन्यवाद तो देना सीखें। यहाँ पर पौलुस और सिलास बोल रहे हैं, यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े वीर हो। उन लोग ने गाना चुनकारा, से ना हो का यहोवा हमारे संग संग है। आपको मालूम, सडनली आपको उनके जो सुर थे, बेस हो रहे थे, उनके हो सकता उनके पास म्यूजिक का कोई भी सेंस नहीं था, परंतु उन्होंने, आपको मालूम, वो बंदी गृह की उस बेड़ियों में जकड़े हुए उन्हीं कड़ों में उन्होंने म्यूजिक निकालना शुरू कर लिया। अब छनछनाहट की आवाज, अब वो लकड़ी में जहां पर उनके पैर ठोक दिए गए थे, आपको मालूम, उसी को ठोकना शुरू किए और एक अलग साउंड सुनाई दिया। जब स्तुति आराधना ऊपर जा रही थी, स्वर्ग का परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को नीचे भेज दिया। और बाइबल इस प्रकार से लिखी हुई है, में इस प्रकार से ये बात लिखी हुई है, वहां पर इस प्रकार से बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रार्थना में भजन गाना, और मालूम है भजन गा रहे थे, और बंधुए जो बंधुआई के लोग थे, कैदी लोग थे, वो सुन रहे थे। लिखा हुआ, इतना में एकाएक भूंडोल हुआ। स्तुति आराधना प्रार्थना में वो सामर्थ है, आपके लिए परमेश्वर भूंडोल करेगा। इस वर्ष भूकंप आपके लिए आएंगे।
कि ऐसे भूकंप जिससे आपकी परिस्थितियां बदल दे। दूसरे लोगों के लिए वो भूकंप रहेगा, पर आपके लिए वो छुटकारा रहेगा, आपके लिए चंगाई रहेगी, आपके लिए सफलता रहेगी, आपके लिए विजय रहेगी, आपके लिए नए मार्ग भूकंप में बन जाएंगे। और लिखा हुआ है, भूंडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी ग्रह की नेवें हिल गई, नींव हिल जाएगी। जिसने आपको जकड़ के रखा, जिन बातों ने आपको बांध कर रखा, लिखा हुआ है, परंतु सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल पड़े। सब बंधन और सब द्वार आपके लिए यीशु के नाम में खुल जाएंगे। इस 2021 में मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। और लिखा हुआ, दरोगा जाग उठा, अब बंदी गृह के द्वार खुले, देखकर समझा कि बंधुए भाग गए हैं, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु इन प्रभु के दासों ने उसको बोला, नहीं, तो अपने आप को नहीं मार, हम यहीं पर हैं। आप देखिए, ये होती है सच्चाई, ये होती है पवित्रता, ये होती है प्रभु के साथ संगति करने वाला। विपरीत परिस्थिति में भी उन दोष लगाने वाले, उन बंदी गृह में उनके ऊपर अधिकार करने वाले लोगों को भी प्रभु बचाने के लिए उनके मन में प्रेम को डाल रहा है। आप तो आज आपको मालूम है, हम कलीसिया में एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे, हम एक दूसरे के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखा रहे हैं। ये चलने के कारण आज कलीसिया में डिसयूनिटी, यूनिटी नहीं है, डिसयूनिटी है। तेरी कलीसिया बड़ी, मेरी कलीसिया बड़ी, तू कौन है? हम तो रिकग्नाइज नहीं करते, हम तुम्हें कभी आने नहीं देंगे, हम देख लेंगे तुम कैसे बन गए हो, हम देख लेंगे, हम तुमको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप, ये समय नहीं है। प्रभु बोल रहा है, ये समय अब प्रार्थना का है, स्तुति आराधना का है। वही लोग विजयी होंगे, वही लोग आशीषित होंगे इस विपरीत परिस्थिति में, जो अंधकार के समय में, बंदी गृह के समय में, लॉकडाउन के समय में, इनको लॉकडाउन कर दिया गया था, लॉकडाउन के समय में भी वो निश्चिंत होकर प्रार्थना कर रहे थे, निश्चिंत होकर स्तुति आराधना कर रहे थे। इनकी स्तुति आराधना ऊपर गई और आशीष इनके जीवन में आ गई। आज मैं एक ही बात बोलूँगा, आप निरंतर यही करते रहिए, प्रभु निरंतर आपको आशीष देता चला जाएगा। सब बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। बाइबल एक बात बोलती है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। 2021 में वो प्रभु आपके जीवन में भलाइयों को करने जा रहा है। विश्वास करे, ग्रहण करे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, अधेड़ लोगों के लिए, प्रभु विश्वव्यापी कलीसिया के किसी भी व्यक्ति के लिए जो किसी भी स्थान से, किसी भी देश से, किसी भी प्रदेश, किसी भी शहर, किसी भी गांव से और किसी भी गली मोहल्ले कूचों से जुड़कर इस समय इस वचन को सुन रहा है, जहां कहीं से भी ये सुन रहे हैं प्रभु जी, वहीं पर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वहीं पर आपका आत्मा इनको छू ले और छुटकारा दे। वहीं पर इनके बिछौने को आप छू लीजिए और इनको चंगाई दीजिए। वहीं पर आपके स्वर्गदूत जाएं और इनको पूर्ण रीति से स्वतंत्र करें। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी तक कई वर्षों से बंधुआई में थे, आत्मिक रीति से बंधुआई में थे, नाना प्रकार की बंधुआई में ये चल रहे थे प्रभु जी, आप इनको छुटकारा दे दीजिए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, हर बंद द्वार यीशु के नाम में खुल जाए। बिजनेस के लिए एक नया द्वार खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सफलता के एक नया द्वार खुलने वाला, जॉब के लिए एक नया द्वार खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। मैरिज के लिए एक नया द्वार खुलने वाला, एक नया एक रिश्ता आने वाला है। हो सकता आपकी मैरिज लाइफ टूट गई है, हो सकता आपके जीवन में आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई है, बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। मैं बोलता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में, इसी वर्ष वो आपको लेने आएंगे। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, ओ प्रभु आप अपने एंजल्स को प्रभु जी आज्ञा दीजिए प्रभु जी, ओ प्रभु जी उन स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए प्रभु, वे आपके नाम के निमित्त प्रभु इनकी अगुवाई करें प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी वो एंजल्स प्रभु उनको अरेस्ट करके लिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु जी वो बंधुआई से ये प्रिय लोग आजाद हो
जाए। शराब की बंधुआई से छुटकारे को बोलता, गलत बातों की बंधुआई से ये छुटकारे को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन का लाल समुद्र दो भाग हो जाए, इनके जीवन की वो यरीहो की दीवार गिर जाए, इनके सामने जो यरदन के समान बहने वाली तेज गति से बहने वाली नदी यीशु के नाम में दो भाग हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं जब शत्रु इनके विरुद्ध में महानदी के समान आएगा प्रभु, आप अपने झंडे को ऊंचा करेंगे। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं यीशु के नाम में। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर इसी समय करता हूं प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु बहुतायत की आशीष को, समृद्धि को, सफलता को और विजय को मैं रिलीज करता हूं। अब तक तूने संभाला है, आगे भी संभालना। 2020 में अगुवाई किया था, 2021 के हर समय आप इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना है। ये वर्ष हम प्रार्थना करते प्रभु जी विश्वव्यापी कलीसिया के लिए। ओ प्रभु जी, चाहे किसी भी प्रकार की बंधुआई कलीसिया के विरोध में आ क्यों नहीं रही हो प्रभु, उसको हम यीशु मसीह के नाम में खंडित करते हैं। शैतान की सारी युक्तियों को जो कलीसिया के विरोध में बनाई जा रही है, उसको नष्ट हो जाने की हम आज्ञा देते हैं। उन सारी युक्तियों को हम पैरालाइज हो जाने की आज्ञा देते हैं। उन सारे व्यक्तियों को, उन सारी संस्थाओं को, उन सारी बातों को हम यीशु के नाम में श्रापित करते हैं, नष्ट करते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आप अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु, आप अपने बलवंत हाथ को बढ़ाइए और सारी बातें यीशु के नाम में खंडित हो जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो आपकी ओर से है वो बातें प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में होने पाए। यही हमारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में इस समय प्रार्थना करते प्रभु जी। जैसे जय और उन्नति से उन्नति में ले जाने वाले एकमात्र प्रभु आप हैं प्रभु जी। उद्धार देने वाले प्रभु आप हैं। जिन भाई बहनों को उद्धार नहीं हुआ आप उद्धार कीजिए। अभी भी जिनके लिए सही मार्ग नहीं खुले, सही मार्ग खुल जाए यीशु के नाम में। ओ राखाबा राना नामा सखरा। कई लोग इस समय इस बात को सोच रहे हैं ये बीमारी का बिछौना एक बंधुआई के समान है, ये बंधुआई से कब मुझे आजादी मिलेगी। बीमारी यीशु के नाम में इनको छोड़कर जा रही है प्रभु। हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त ये चंगे हो जाएं। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो मुझ रक्षित में बसा हुआ है, इन्हें भी जिलाएगा। मैं पूर्ण चंगाई की घोषणा, कैंसर की बीमारी को श्रापित करता हूँ, स्किन डिजीज को श्रापित करता हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम को श्रापित करता हूँ, इनके शरीर से निकल जाने की आज्ञा दे। शुगर की, डायबिटीज की आत्मा को यीशु के नाम में इनको छोड़ देने की आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सिर से लेकर पैर तक ये निरोगी पाए जाए प्रभु जी। उसके मार खाने से भाई बहन चंगे हो गए प्रभु जी। वो प्रभु मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम में दूर होने की आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में। आपका वचन का तो बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना ही जंगल की ओर से आती, परंतु परमेश्वर न्याय है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता यीशु के नाम में प्रभु जी। हाँ, इस वर्ष आप इन्हें बढ़ाएंगे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान हम आपको देते प्रभु जी। कलीसिया के लिए प्रभु जी आप नए द्वारों को खोलिए, एक नई जगह, नया स्थान, और प्रभु जी बहुत सारे लोगों के साथ प्रभु जी, विश्वव्यापी कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु जी, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया आपकी स्तुति, आराधना और प्रार्थना करने वाली बने। यही हमारी प्रार्थना प्रभु जी। एक द्वार आपने खोल दिया है, इसके लिए धन्यवाद। ओ प्रभु जी, एक द्वार खोल दिया है, इसके लिए धन्यवाद। नया द्वार खोलने के लिए धन्यवाद, नई नई आशीषों को देने के लिए धन्यवाद। इस 2021 में उन तमाम बातों को जो आज तक हम सोच रहे थे, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। आप हमें देने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते। इस 2020 में आप देने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। इस 2021 में आप देने जा रहे हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग प्रभु आप देने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते। चारों दिशाओं को हम आज्ञा देते हैं प्रभु जी। हो प्रभु जी, चारों दिशाओं से प्रभु जी इनके लिए जो इनकी आशीषें हैं प्रभु जी, वो इनको चेस कर ले यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम में। और अब यूसुफ के अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। मैं इनके ऊपर आशीषों की घोषणा करता हूँ। अद्भुत बात इयीशु के नाम में इनके जीवन में होने पाए। यहाँ तक संभाला, आगे भी संभालना, सुरक्षित रखना, भला चंगा रखने के लिए धन्यवाद। जैसे जय उन्नति से उन्नति में ले जाने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग आशीष वचन के साथ विदा होंगे। हालेलुया। एक बात को बोलूँगा, हालेलुया, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभु इन वचनों के अनुसार आपके जीवन में आशीर्वाद दे,
इस वचन को आप जरूर से ग्रहण करें। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सुने का बहुत ध्यान से, यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा। इस 2021 में हमारा पिता परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करेगा। अब बोलता है जो तेरी सहायता करेगा, सर्वशक्तिमान को जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें, मैं यीशु मसीह के नाम में आकाश में की आशीषें और नीचे गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें भी की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पिता के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं की न्याय बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ है, उसी के सिर के मुकुट पर फूलेंगे फलेंगे। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, फूलने और फलने का समय, जोसेफाइट लोग, यूसुफ के अभिषेक में चलने वाले लोग आपके जीवन में आ गया है। प्रभु एक द्वार खोलने जा रहा है। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के अनुसार आशीष दे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति इस वचन के अनुसार हम में से हर एक के साथ बनी रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। एक बात बोलकर हम समाप्त करेंगे। अगर आप हमारे इस पेज के द्वारा, सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा आप छुटकारा पाए हैं, आप हमारी सेवकाई को अगर आप किसी भी प्रकार से आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक गूगल पे अकाउंट आ रहा है, फ़ोन पे और गूगल पे है। उसमें आप जो भी आप अपनी दान राशि देना चाहते हैं आप ज़रूर से दें। आप सभी का स्वागत है। हमें अच्छे अच्छे गैजेट की और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है और बिना आपके सहयोग के हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके मन में जो भी प्रभु अगुवाई कर रहा हो, आप उसके अनुसार आप दे सकते हैं। प्रभु आपको निश्चय जो आप बोएंगे उसी की आप निश्चय कटनी को काटेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमारा गूगल पे अकाउंट है 8462062777। हर एक देने वालों के ऊपर मैं आशीष को बोलता, पिता यीशु मसीह के नाम में इस समय जितने भी लोग प्रभु जी उन दानों को डाल रहे, प्रभु जी जो धन्यवाद की भेंट डाल रहा है, जो चंगाई के लिए बीज को बो रहा है, जो छुटकारे के लिए बीज को बो रहा है, और जो प्रभु जी अपने रेगुलर जो दान और दशवां से जो भी चीज़ें देते हैं प्रभु, उन सब की उन कमाइयों पर प्रभु मैं आशीष को बोलता हूँ। वो तुझे आकाश में की, नीचे गहरे जल में की आशीषें, स्थानों और गर्भ की आशीषों को देने जा रहा है। और लिखा हुआ है तेरे पिता के आशीर्वादों से मेरे पिता के आशीर्वाद अधिक बढ़ गए। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, लोग आपके जीवन में देखेंगे और वो आपके जीवन में मुकुट के समान होएगा। लिखा हुआ जो अपने भाइयों में, यूसुफ के समान लिखा, वो यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों में न्यारा हुआ, उसी के सिर के मुकुट पर फूलेंगे फलेंगे। ब्लेसिंग आपके सिर पर फूलेगी फलेगी। आप सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखेंगे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आप ग्रहण करें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। शालोम।